मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट बिल्कुल बुरी तरह से बेकार लग रहा था पिछले 2 दिनों से। लेकिन अगर आप अभी हाल ही के 2 दिनों में देखेंगे तो मार्केट बहुत अच्छी तरह से आपको रिकवर होता हुआ दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक्स बहुत से जो है एक एक दिन में कई कई परसेंट बढ़ गए। कुछ स्टॉक तो ऐसे थे जो एक दिन में ही 10-10% बढ़ते हुए नज़र आए। और दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जो कि काफ़ी दिनों से डाउन हैं और कई लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। देखिए, मार्केट में कई तरह के इंसान आए। कुछ तो ऐसे आए जिन्होंने सोचा कि मार्केट से बस अब पैसा डायरेक्ट डबल करना है, और उन्होंने मार्केट को सीखा नहीं, फ़ौरन से उन्होंने मार्केट में काम शुरू कर दिया। इसलिए उन्हें अब मार्केट से एग्ज़िट लेना पड़ रहा है क्योंकि उनका ये काम पूरा नहीं हो पाया। अब अगर आप देखें इसमें गलती किसकी है, गलती उनकी सोच की है। मार्केट एक बिज़नेस की तरह है, ना कि हर दिन दिहाड़ी मजदूरी की तरह यहाँ पर पैसा बनता है। मार्केट में हर दिन ट्रेड करना अक्लमंदी नहीं होती। मार्केट में उस वक्त ट्रेड की जाती है जब सेंटीमेंट पूरा का पूरा आपके हिसाब होता है, आपके फेवर में होता है, जब मार्केट में ट्रेड की जाती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्या है कि रेड जोन में कलर कर रहा है, यानी ये ट्रेड कर रहा है और वहाँ पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप फंस सकते हैं और आपका पैसा ख़राब हो सकता है और आपका पैसा ट्रैप हो सकता है। तो देखिए, ये वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए है जो अभी भी मार्केट में टिके हुए हैं और मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। कई भाई तो ऐसे हैं जो मार्केट को छोड़कर गए। उन्होंने ये सोचा कि मार्केट तो एक जुआ है, सट्टा है। उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम मार्केट को कैसे सीखें या फिर कैसे समझें या फिर हमें कैसे मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। अगर वो ये चीज़ सीखने की कोशिश करते तो शायद उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। तो इसलिए मैं बार बार बोला करता हूँ, मार्केट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मार्केट में कई तरह की न्यूज़ है। ग्लोबल न्यूज़ जो है इस वक्त वो मार्केट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। और अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो मार्केट इस वक्त आज ही 1-2 दिन के अंदर अच्छा हुआ है और कुछ अच्छी न्यूज़ भी आई हैं। ट्रंप जो हैं, ट्रंप उन्होंने अब कुछ बातें अच्छी बोली हैं। वो जो आपका पीछे चल रहा था टैरिफ, आपको पता होगा टैरिफ को लेकर कितनी टेंशनें मार्केट में हुई और ये एक तरह से वॉर का काम कर रहा था, यानी कि ये जंग बन गई थी। अब अगर देखेंगे तो ये जो टैरिफ वॉर है ये सिर्फ अब 2 देशों के बीच में चलता हुआ नज़र आ रहा है, चाइना और अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच ये इस वक्त चल रहा है। कितना चलेगा ये देखने वाली बात होगी। 120%, 110% इस तरह के ये टैरिफ एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा ये कब तक चलता है। अगर ये ज़्यादा दिन चला तो इन दोनों के लिए बड़ी ही टेंशन होगी, और अगर ये रुक गया तो काफ़ी अच्छा होगा। मैंने पहले वीडियो बनाया था, जब ही मैंने आपको बता दिया था कि जो ये टैरिफ चल रहा है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, ये परमानेंट की टेंशन नहीं है। ये कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर आप ट्रंप का ट्वीट देखेंगे या उनकी कोई न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा ट्रंप बोल रहे हैं कि आपको कॉल ले लेनी चाहिए। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि अब उन लोगों का पैसा बनेगा जो मार्केट में ख़रीदारी करते हैं, ना कि उन लोगों का जो सेल कर रहे हैं। ठीक है ना। और अगर इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल मार्केट को तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये देखिए, डाउ जोन्स नेस्डेक दोनों 619, ये वाला जो है 619 के प्लस में है और ये 337 के प्लस में है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपने यहाँ की गिफ्ट निफ्टी की, ये भी 100% के करीब जो है 100 पॉइंट के करीब ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ कुछ न्यूज़ और भी आई हैं। और दोस्तों, आप इस न्यूज़ को जब देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और शायद आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अब इन 2 देशों के बीच भी समझौता होने जा रहा है। अमेरिका नहीं तो यहाँ पर भी टेंशन पैदा कर सकता था। ऐसा ही है वो ये नहीं देखता किसका फ़ायदा किसका नुकसान। जो उनके बड़े दोस्त होते हैं उन्हीं के हिसाब से काम करता है। यहाँ पर आप पढ़िए, लिखा हुआ है ईरान ने कहा है कि वे ओमान में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू होने पर निष्पक्ष समझौता चाहता है। यानी कि वो ये नहीं चाहता कि कुछ बात ख़राब हो, वो ये चाहता है कि वो दोनों बैठकर बात करें। और इस चीज़ के लिए वो पहुंच गए हैं, कहाँ पर, ओमान पहुंच चुके हैं, वहाँ पर इनकी बात होगी। अब देखिए, डायरेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। अमेरिका अपनी पावर दिखाएगा,
जो रूस और यूक्रेन पर जंग हुई उसमें किसकी गलती थी? उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका की गलती थी। अगर अमेरिका चाहता तो उस वॉर को रुकवा सकता था, लेकिन उसने वहाँ पर क्या काम किया? उसने वहाँ पर हथियार दिए जिसकी वजह से मार्केट पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। मार्केट बार बार डाउन आया और लोगों का पैसा ख़राब हुआ। लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो इस चीज़ को देखकर अच्छा फ़ायदा बना लेते हैं, वो ऐसी जगह पर बाय करते हैं और फिर जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है और लोग सोचते हैं मार्केट अच्छा हो गया है, वो क्या काम करते हैं? वो अपने स्टॉक्स वगैरह को सेल कर देते हैं। इसी वजह से वो लोग ज़्यादा पैसा बना पाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी न्यूज़ को देखकर ये मत समझ लेना कि अब मार्केट ख़त्म या फिर अब मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में करना ये होता है कि हमें अच्छे स्टॉक्स की तलाश रहनी चाहिए। और जब मार्केट ख़राब हो तो ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेड करने की, आप ट्रेड छोड़ दीजिए। उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आप क्या करें, ऐसे में सिर्फ देखते रहिए क्या हो रहा है, देखते रहो बस क्या हो रहा है। जब तक आप देखते रहेंगे कुछ नहीं होगा। जैसे देखो मार्केट अच्छा होगा, उठाकर उसी दिन आप ट्रेड कर दीजिए, देखेंगे आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये होती है एक अच्छे ट्रेडर की पहचान। अगर आप हर दिन सर मारने की कोशिश करोगे, मार्केट कह रहा है मुझे नीचे जाना है, आप बोल रहे हो कि नहीं कि मैं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा, तो भाई गलती आपकी है। आप क्यों ज़बरदस्ती, एक रोड जा रहा है दिल्ली, आप उसे मुंबई क्यों पहुंचाना चाह रहे हो? अगर आपको दिल्ली मुंबई जाना है तो पहले आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर आपको अपना रूट चेंज करना होगा, उस रास्ते पर चलना होगा जो रास्ता मुंबई जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, इसको समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पर अगर इंडेक्स की बात करें तो जो हमारे इंडियन इंडेक्स हैं वहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर स्मॉल कैप भी जो है वो अच्छी खासी तेज़ी में चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको खुद नज़र आ जाएगा कि इंडेक्स अच्छी खासी तेज़ी में है और यहाँ पर 400% की तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी। ठीक है, और उसी के साथ साथ जब आप मिड कैप में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली और यहाँ पर भी 919, ये देखिए 919 पॉइंट की तेज़ी बनी थी और 1.5-2% के करीब तेज़ी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ साथ जब आप यहाँ पर आएंगे निफ्टी 500 का जो इंडेक्स होता है उसके अंदर, वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि मार्केट जो है सही जगह पर है और यहाँ पर भी 300-400 पॉइंट के करीब तेज़ी बनी, 2% के करीब, ये देखिए। तो ये चीज़ें देखने वाली होती है और इन पर आपको नज़र रखनी चाहिए और इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखना चाहिए। और उसी के साथ साथ निफ्टी को जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा निफ्टी काफ़ी अच्छा चला है और उसी के साथ साथ निफ्टी को आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ है। तो ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे 5 दिन के टाइम फ्रेम पर तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, यानी कि ये वोलेटाइल है। ठीक है ना? तो ऐसे में हमें मार्केट के सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर काम करना होता है, ना कि अपनी मर्ज़ी से। अगर हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे तो हम फंसते चले जाएंगे और टेंशनें बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये वाला स्टॉक्स है एक नोसिल, ये बड़ा अच्छा स्टॉक्स है, इसमें तेज़ी बनी थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें एक दिन के अंदर 6% की तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग दी इसने। मार्क्सन फार्मा भी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा चला है। ये देखिए मार्क्सन फार्मा भी 6% के करीब तेज़ी दिखाई, हालांकि हाई इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया था। तो ये अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं इनको हमें गिरावट में एक अच्छा मौका होता है एसआईपी करने का या फिर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं है, अगर आप किसी भी स्टॉक को लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पहले उस पर रिसर्च कीजिए
और उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं। ये तमाम चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, हम आपको तमाम चीज़ें सिखाते हैं। ज्वाइन बटन पर जाकर सीख लीजिए, सभी वीडियोस वहाँ पर हमने कोर्स की अवेलेबल करा रखी हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे स्टॉक मार्केट में ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पर हमसे आप ऐड हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।